सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन एंड आई एम संभव जैन, स्पोकन इंग्लिश ट्यूटर। अब हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं, आप टॉपिक से समझ आ रहे हो, हम आज 50 ऐसे सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिनका हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और डेली वोकैबुलरी में हम यूज करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। ऐसे 50 सिनोनिम्स को आज हम देखने वाले हैं। तो आप लोग 50 नए वर्ड्स, मतलब 50 के साथ 50 सिनोनिम्स, आप उनके 100 नए वर्ड सीखने वाले हो। कितने? 100। 50 प्लस हम करने वाले हैं, तो आप 100 नए वर्ड सीखने वाले हो विथ हिंदी के साथ, ठीक है। तो आप हिंदी के उनके मतलब के साथ, मीनिंग के साथ आज 50 नए वर्ड सीखने वाले हो। सिनोनिम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ईपीएफओ, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होता है और उससे ज़्यादा आपकी स्टूडेंट्स की जो लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई पैराग्राफ राइट डाउन करते हो या कोई भी आप एक्टिविटी करते हो राइटिंग से, परफॉर्मेंस राइटिंग से रिलेटेड जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, उसमें सिनोनिम्स का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो आज हम कितने सिनोनिम्स डिस्कस करने वाले हैं? 50। मतलब हम 100 नए वर्ड आज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लियर सभी को? ठीक है। तो वन बाय वन करके आप लोग भी देखते जाइए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। लाइक कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको जो अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग आप इन सिनोनिम्स को ऐड करते जाइएगा। और आपको लगता है कि ये जो वर्ड हम करने वाले हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड आपको भी कोई सिनोनिम्स आपके माइंड में आता है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। सभी को करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या वर्ड है? पहले हम टॉप 50 सिनोनिम्स लेने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई सारे एग्जाम्स में डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा वर्ड क्या है? एव नेगेशन। देखो, अब एव जब किसी के साथ नेगेशन के साथ क्या लग गया? एव मतलब क्या कर देना? अस्वीकार करना। मतलब किसी को अस्वीकार करना मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, मना कर देना। इसका क्या सिनोनिम्स क्या है इसका? ये इस वाली लाइन में क्या है सिनोनिम्स? डिनायल। क्या सिनोनिम्स है? डिनायल, अस्वीकार करना। तो अस्वीकार करने का क्या सिनोनिम्स हो गया आपका? डिनायल। क्लियर है इतना? डिनायल, DENIAL। तो ये किसका सिनोनिम्स हो गया आपका? एव नेगेशन। किसका? एव नेगेशन का। क्लियर है? तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम्स आया हुआ है। सेकंड वर्ड है आपका एब्रोगेट। देखिए, जो लोग भी वोकैबुलरी के फॉर्म में भी सीख रहे हैं इसे, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मींस आप मान के चलिए कि आप कोई एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम, जो बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन, तो उनके लिए डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है 50 में से मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। खासकर जो भी यूपीएससी, ईपीएफओ का एग्जाम जो होने वाला है अपकमिंग टाइम में, उसमें ये इसमें से क्वेश्चंस डायरेक्ट आने वाले हैं। आज हमने 50 लिए हैं और आगे की भी हम 50-50 करके 250 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे ये कितने हैं? टॉप 50 सिनोनिम्स हैं। सेकंड वर्ड क्या है हमारा? एब्रोगेट। मतलब रद्द करना, किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। जैसे कि ट्रेन रद्द हो जाती है ना, कैंसिल हो जाती है, उसी टाइप से इसका सिनोनिम्स क्या है? एब्रोगेट का सिनोनिम्स क्या है? रिपील और एबॉलिश। मतलब किसी भी चीज को समाप्त कर देना, इस टाइप से हो जाता है ना, एबॉलिश कर देना। रिपील और एबॉलिश क्या है? रिपील और एबॉलिश। आप इनको नोट भी कर सकते हो। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ऑफलाइन बच्चे इनको नोट कर रहे हैं, आप इनको नोट करके अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो। तो आप अगर नोट डाउन करके रखोगे तो आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हो। तो क्या होगा, अगर आप नोट डाउन कर लोगे तो चीजें याद रह जाएंगी, क्योंकि हम कई बार लिखते हैं ना, लिखने के साथ साथ हमें कई सारी चीजें याद हो जाती हैं। चलिए, थर्ड हमारा क्या है? एब्यूज। वही आपका गाली, एक तरह से गाली वर्ड है। तो एब्यूज के लिए भी क्या वर्ड है? मतलब नेगेटिव वर्ड है ये भी, स्कॉर्न और हार्म। क्या बोलते हैं? स्कॉर्न, SCORN, ऑन, एंड क्या है? हार्म। क्लियर है अभी आपको? चलिए, नेक्स्ट है एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या वर्ड है? शुद्ध। शुद्ध मतलब जैसे कि एकदम प्योर। क्या हो सकता है इसका? प्योर हो सकता है इसका, ठीक है। अभी हमने क्या दे रखा है इसका? प्रिसाइज और करेक्ट। क्या दे रखा है इसका सिनोनिम्स? प्रिसाइज और करेक्ट। देखिए, आप लोग एक वर्ड के साथ, मतलब हमारे आज 150 से भी ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि आप देखो एक के साथ हम 2-2 वर्ड लेके चल रहे हैं, तो ये भी इनका मीनिंग है ना। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स क्या होते हैं? पर्यायवाची। तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? विलोम शब्द। मतलब जैसे कि अगर हमने लिया वाटर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? पानी का क्या हो जाएगा बताओ? फायर। जैसे हमारा स्काई, जस्ट वेट अ मिनट, स्काई का क्या हो जाता है? अर्थ। लैंड इस टाइप से हो जाता है ना।
तो नॉर्मली हम जो वर्ड लेते हैं, ओके एक्सक्यूज मी, जो स्टार्ट करते हैं हम ये फर्स्ट आपका अचीव, पाना। क्या होता है अचीव? मतलब कोई भी चीज को पाना, प्राप्त करना। अचीव का क्या हो जाता है? अकम्प्लिश। क्या हो जाता है? अकम्प्लिश। तो आपको अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको क्लास में देख रहे हो तो आप हमें बता सकते हो। क्या वर्ड है हमारा ने? अचीव। अचीव का क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब अकम्प्लीट का मतलब अकम्प्लिश, सॉरी अचीव का पाना हो जाएगा, गेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? गेट भी हो सकता है। गेट मीन्स भी पाना, होना, बनना होता है या नहीं होता? तो अकम्प्लिश अच्छा वर्ड है। क्या है? हाँ, अकम्प्लिश। समझ में आया? तुम्हारे कितने वर्ड हो गए अभी? 5। आज हमें कितने कंप्लीट करने हैं? 50। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो आप लोग लाइक करते जाइएगा वीडियो को और एंड तक जरूर बने रहिएगा। अडेप्ट मतलब किसी भी चीज, एडेप्टेशन होता है ना, मतलब अनुकूल बनाना। जैसे आप किसी एनवायरनमेंट में गए हो तो वहां पे आप अडेप्टेबल हो, उस एनवायरनमेंट को ग्रहण करने के लायक हो, अनुकूल हो गए हो आप। अनुकूल बनाना इसका मतलब क्या है? एडजस्ट होना। क्या है इसका सिनोनिम्स? मतलब जैसे कि आप क्लास में आए, स्टार्टिंग में आपको 2-3 दिन अच्छा नहीं लगा। हर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, या किसी को अच्छा भी लग सकता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको एडजस्ट होने में कहीं भी टाइम लगता है। जब भी हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं या फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, उस टाइम पे भी हमें एडेप्टेशन जरूरी होता है नहीं होता है? जब हम किसी के फैमिली के, किसी के मामा के घर जाते हैं या किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो एडजस्ट होने में टाइम लगता है नहीं लगता है? अपने घर जैसा तो नहीं होता हर चीज। तो क्या हो गया? एडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना या एडजस्ट। चलो एडवर्सरी नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा? एडवर्सरी का क्या मीनिंग होता है? विरोधी। जो भी आपके विरोधी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? एडवर्सरी। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स? रिवल। क्या हो जाएगा? रिवल, RIVAL। क्लियर है? हाँ, अगेंस्ट भी हो सकता है, विरोधी आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। देखिए ऐसे ही वर्ड तो निकल के आते हैं जब हम क्लास में किसी चीज को डिस्कस करते हैं, तो बच्चे ही बताते हैं और साथ में आप लोग भी ऑनलाइन पुट कर सकते हो। जो आपको अगर और आ रहे हैं इसके क्या सिनोनिम्स और आ रहे हैं तो आप कमेंट में पुट कर सकते हो। नंबरिंग डली हुई है, 7 नंबर का आप डाल के पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए एलाय या एले मतलब शांत करना, मतलब रिलीफ बोलते हैं ना, रिलीफ मिल गया। जैसे कि कई बार आपको पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, देन आफ्टर यू हैव रिलीफ, तो क्या हो गया भाई? काम टाइप से, एक तरह से शांत करना। क्या हो गया इसका मीनिंग? रिलीफ। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है अमेंड। देखो अमेंड वर्ड हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अमेंड मतलब किसी भी चीज में संशोधन करना। बेसिकली दिस वर्ड इज यूज फॉर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किस लिए यूज होता है? हमारे जो संवैधानिक संशोधन होते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा अपनी पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है, कोई ना कोई बिल पास होता रहता है और उसको नए नए रूल्स लागू होते रहते हैं। तो ये बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, वहीं से ये वर्ड आया है। तो अमेंड समझ रहे हो आप? संशोधन करना। जैसे कि मान के चलो आपका हमने एक फीस स्ट्रक्चर बनाया और उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो देन हम उसको आफ्टर क्या करेंगे? अमेंड करेंगे, संशोधन करेंगे ना उसमें, देन आपको क्लियर करेंगे सारी चीजों को। चलिए जो लोग अगर ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा 1 जून से नया बैच स्टार्ट है 8 to 9 इवनिंग में। कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा 7987946020। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 1 जून से नया बैच है हमारा इवनिंग में 8 to 9, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एम्पलीफाई। देखो हमने इसका संशोधन का ये तो देखा ही नहीं, सिनोनिम्स नहीं देखा। इसका क्या है सिनोनिम्स? रेक्टिफाई। क्या है? रेक्टिफाई। चलो तो हमने नेक्स्ट वर्ड लिया एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मींस बढ़ाना। जैसे हम वॉल्यूम एम्पलीफाई करते हैं ना, उसी टाइप से बूस्ट। क्या करना? बूस्ट करना, किसी भी चीज को बूस्ट कर देना, एम्पलीफाई कर देना, इंक्रीज कर देना। चलो क्लियर है इतना आपको? चलो नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। सॉरी हाँ, इंक्रीज आ सकता है, लेकिन बेसिकली हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं अभी? एम्पलीफाई। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट वर्ड है एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। एंगर का क्या मीनिंग दे रखा है? फ्यूरी या फरी, इस टाइप से मतलब फ्यूरी दे रखा है। एनॉय, पैनिक हो सकता है। फ्यूरी क्या किसका ये सिनोनिम्स है? एंगर का। चलिए नेक्स्ट है हमारा एंग्विश। एंग्विश मतलब क्या होती है? दुख या पीड़ा। मतलब क्या लिखा है इसका वर्ड? एगोनी। क्या लिखा है? एगोनी। और क्या ले सकते हैं हम? सैड मूवमेंट्स ले सकते हैं, सैड। मॉर्न भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। मॉर्नफुल जो मूवमेंट्स होते हैं, दुख भरे मूवमेंट्स होते हैं, उन्हें भी हम ले सकते हैं। एंग्विश का मीनिंग क्या है? दुख और पीड़ा। क्लियर है इतना सभी को? चलिए तो हमारे कितने यहाँ पे सिनोनिम्स कंप्लीट हुए? 12। आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ में। चलो ये सारे ऐसे सिनोनिम्स हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले, जो
क्लास 6 से लेकर 5th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो ग्रामर वही होती है, कुछ लोग कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर एसएससी में अलग डिफरेंट ग्रामर आती है, बैंकिंग में अलग डिफरेंट ग्रामर आती है। अगर आपने क्लास 6 से लेकर 12th क्लास तक की, मेनली 10th तक ही लेते हैं, रेलन मार्टिन वगैरह इस टाइप की बुक्स आती हैं, आपने उस बुक ग्रामर को कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई ग्रामर पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। आपको अपनी क्या बढ़ाना है, आपको अपनी वोकेबुलरी इंक्रीज करना है। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट, एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मींस पूर्वानुमान। हम कोई भी चीज का क्या लगा लेते हैं, पूर्व में अनुमान लगा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटीसिपेट। मतलब एक्सपेक्ट, मैंने एक्सपेक्टेशंस कर ली, आज 15 बच्चे आने वाले हैं क्लास में नए, अब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, पूर्वानुमान लगा लिया। कई बार क्या होती है, एक्सपेक्टेशन पूरी भी हो जाती है, कई बार फुलफिल नहीं भी होती है। तो आप लोगों में से अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपैथी मतलब उदासीनता। मतलब जब शून्य वाली नील वाली कंडीशन हो जाती है, नल वाली, उसको क्या बोलते हैं, उदासीनता। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है, आप एकदम शांत बैठे हुए हो, शून्य टाइप से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसइंटरेस्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं इसके लिए सिनोनिम्स, डिसइंटरेस्ट। जब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है किसी चीज में तो क्या हो गया, वो कौन सी कंडीशन बन गई, अपैथी। कौन सी कंडीशन बन गई, अपैथी, उदासीनता। चलिए ऑगस्ट। ऑगस्ट मतलब गरिमापूर्ण। हम कोई भी काम करते हैं गरिमापूर्ण तरीके से करते हैं, मतलब अपने से फैमिली को, सोसाइटी को, सब सारी चीजों को ध्यान रखते हुए करते हैं या नहीं करते हैं। अगस्त, तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, मैजेस्टिक। क्या इसका सिनोनिम होगा, मैजेस्टिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड है बैफल। देखो ये सारे वर्ड हमने कभी ना कभी यूज किए हैं। चकरा देना, बैफल मीन्स किसी को चकरा देना, मतलब पजल। एक वर्ड लेते हैं हम, पजल। पजल में भी क्या होता है, चकरा जाता है दिमाग, तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स क्या होगा, पजल। बैफल का सिनोनिम्स क्या होगा, पजल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैनिश। बैनिश मतलब किसी को बाहर निकाल देना, निर्वासित कर देना। तो बैनिश इसका मतलब एक्सपेल। क्या इसका, देखो देश निकाला भी होता है, किसी को देश से बाहर निकाल देना, अपने स्टेट से बाहर निकालना, एक्सपेल। मैंने पहले भी आपको वर्ड बताया था, देश निकाला के लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्सपेल, ठीक है। जिसकी किसी की रीजनशिप क्या कर दी, हटा दी, एक्सपेल कर दिया उसे। चलो बाइंड, हाँ निष्कासित, निर्वासित, आप जो भी बोल सकते हो। बैंड, सॉरी बाइंड, बाइंड मीन्स बांधना, किसी को बाइंड कर रखना, मतलब यूनाइट। यूनाइटेड होते हैं ना, तो यूनाइट। नेक्स्ट है आपका बिगल। क्या वर्ड है, बिगल। बिगल मतलब किसी को मोहना, मतलब किसी को अपनी बातों में दे देना, ठग लेना, किसी को अपनी बातों में देके मोहना या ठगना, इसको क्या बोलते हैं, बिगल। क्या है इसका मतलब, डिसीव, मतलब धोखा देना। जब धोखा देंगे जब तो हम ठग पाएंगे किसी को। क्या, चीट। देखो चीट भी हो सकता है, हाँ, धोखा देना किसी को। क्लियर है ये आपको। अब आपने मुझे धोखा दे दिया, आप क्लास में पढ़ने के लिए आए 4 दिन, फिर बाद में गायब हो गए। ऐसा होता है, देखो कई बार ऑफलाइन क्लासेस में ऐसा होता है, कुछ बच्चे क्लासेस में आए, बढ़िया 15-20 दिन पढ़ा, सर को भी विश्वास जमा लिया, 1 महीने पढ़ा, टाइम पास करके फिर चले गए। फिर उन्हें फीस का भी ध्यान नहीं रहता है, जो सर की फीस देनी है यहाँ पे उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखिए कोई भी है, या हम भी टीचर हैं या कोई भी टीचर है, पेरेंट्स को भी ये बात समझना चाहिए कि घर पे आप अगर अपने पेरेंट्स बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हो हमारे पास या कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। देखो आज आप ऐसा करोगे तो कल को आपके साथ ही वैसा होगा, तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, कुछ बोली नहीं जाती है कैमरे के सामने या माइक पे, बट ऐसा आज के टाइम में होने लगा है कि कुछ बच्चे 15-20 दिन के लिए पढ़ने के लिए आए। अभी हम देखा कि बैच स्टार्ट किया, 15-20 दिन के लिए कुछ बच्चे आए, रेगुलर आए, विश्वास जमाया, उसके बाद गायब हो गए। तो यहाँ पे हम भी मेहनत कर रहे हैं या कोई भी हमारी जगह पे कोई भी टीचर मेहनत कर रहा है, तो ऐसे क्या होता है, टाइम पास होता है, कोई वैल्यूएबल नहीं होता है। चलिए तो बेसिकली ये सब ऑफलाइन क्लासेस में ही होता है, ऑनलाइन क्लासेस में सारा एडवांस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वेस्टफुल। वेस्टफुल मतलब संकोची, आप इसको बासफुल भी बोल सकते हो या बेसफुल भी बोल सकते हो। इसका मतलब साय या इंट्रोवर्टेड, मतलब जो इंसान क्या रहता है, साय रहता है, मतलब बहुत ज्यादा शर्मीले स्वभाव का रहता है, इंट्रोवर्ट रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसफुल या संकोची। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मीन्स क्या होता है, छाला। क्या होता है, छाला। तो ब्लिस्टर का हम वही घाव वर्ड यूज करते हैं ना, छाला भी एक तरह से क्या है, घाव है, हमारी कहीं भी हो जाता है ना, फेस में हमारे कहीं भी माउथ के अंदर हो जाता है, तो बाउंड क्या है, वो भी एक घाव है। क्या है, बाउंड या बबल, उसको क्या बोलते हैं, बाउंड या बबल।
ब्रिस्क, ब्रिस्क मतलब तेज। क्या होता है ब्रिस्क मीन्स? क्यों नोट कर रहे हो आप? ओके, जितने भी आप नोट कर पा रहे हो आप नोट करते जाइएगा, बाकी छूट जाएं उन्हें आप वीडियो से नोट कर सकते हो घर पे भी जाके, ठीक है। चलिए, तो ब्रिस्क मतलब तेज, क्विक, क्या आएगा वर्ड? क्विक, क्विक वर्ड यूज करते हैं हम। चलो नेक्स्ट, काम, काम मतलब शांत, मतलब पीसफुल और आपका रिलैक्स। क्या होता है? पीसफुल और रिलैक्स। क्लियर है आपको? काम को हम किस लिए यूज कर रहे हैं? शांति के लिए, पीसफुल और रिलैक्स के लिए। नेक्स्ट है कैरोस। क्या है? कैरोस। कैरोस वर्ड हम किस लिए यूज करते हैं? जब हम खान पान कर क्या मजे लेते हैं, मतलब जब हमने खान पान कर लिया उसके बाद मतलब कुछ चीज हमने खा ली, खान पान कर आनंद मनाना, मतलब इसका हमारा सिनोनिम्स क्या है? फ्रॉलिक। क्या सिनोनिम्स है? फ्रॉलिक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सर्टेन। देखो सर्टेन मतलब तो ऑलरेडी हम यूज करते हैं, निश्चित, कोई भी चीज निश्चित है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो मतलब श्योर, आप किसी चीज को लेके श्योर हो तो आप सर्टेन हो, निश्चित है वो चीज ऑलरेडी। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट है चाओस। नेक्स्ट क्या है? चाओस मतलब ऐसी स्थिति जहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। कैसी स्थिति? कैसी सिचुएशन? जहां पे अराजकता स्थिति बन जाती है, मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाते। क्या नहीं ले पाते हैं? डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंफ्यूजन। क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन। क्लियर हो रहे हैं आपको? चलिए नेक्स्ट है चाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। क्या वर्ड किस लिए यूज करते हैं? डांटने के लिए, फटकारने के लिए, चाइल्ड। तो इसका मीनिंग क्या होता है? रिवोक, रिव्यूक। किसी को हम स्कोल्ड हो सकता है, रिव्यूक हो सकता है, डांटते हैं ना किसी को, डांटते हैं, फटकारते हैं, तो रिव्यूक वर्ड है और चाइल्ड है, ठीक है, स्कोल्ड है, कई सारे वर्ड है। तो आज हम मान के चलिए कि हम 50 सिनोनिम्स तो ले रहे हैं, लेकिन आज हम 150 प्लस नए वर्ड्स क्या करने वाले हैं? सीखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा चूजी। भाई मतलब चूजी मतलब बहुत ज्यादा, जिसकी मतलब बहुत ज्यादा चूज करने वाला है किसी भी चीजों में से, चयनात्मक है, ठीक है, मतलब सिलेक्टिव। क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए हम? सिलेक्टिव, मतलब आप बहुत ज्यादा चूजी हो, शॉपिंग करने बहुत ज्यादा चूजी हो, सिलेक्टिव हो। चलो नेक्स्ट वर्ड है कमोशन। क्या वर्ड है? कमोशन मतलब हल्ला गुल्ला। जब कमोशन इस टाइप की सिचुएशन होती है, नॉइस टाइप की सिचुएशन होती है, मतलब डिस्टरबेंस। क्या वर्ड होता है? डिस्टरबेंस। कमोशन का मतलब क्या है? हल्ला गुल्ला या डिस्टरबेंस। नॉइस होता है, एक वर्ड होता है शोर मचाने के लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट। क्या वर्ड है? कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मीनिंग क्या है? सक्षम। क्या मीनिंग है? सक्षम मतलब कैपेबल। क्या मीनिंग होगा? क्या मीनिंग होगा कॉम्पिटेंट का? सक्षम या कैपेबल। क्लियर है इतना आपको? चलिए तो हमने कितने वर्ड कंप्लीट किए यहां पे? हमने 30। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 31 कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जटिल। क्या है कॉम्प्लिकेटेड वर्ड? जटिल या कॉम्प्लेक्स। क्या वर्ड है? जटिल या कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर है इतना आपको? चलो नेक्स्ट वर्ड है कंडेम, मतलब किसी की निंदा करना। क्या वर्ड है हमारा? कंडेम मतलब किसी की निंदा करना। इसको क्या बोलते हैं हम? डिनाउंस। क्या बोलते हैं? डिनाउंस। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडोन, मतलब ध्यान न देना। ओवरलुक और फॉरगिव मतलब भूल जाना, किसी चीज को ओवरलुक कर देना, फॉरगिव कर देना, भूल जाना, ठीक है। क्या? अच्छा स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। चलिए तो आप लोग इन वर्ड्स को देखिए। तो फर्स्ट हमारा था कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल या कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हमारा वर्ड था कंडेम, निंदा करना, डिनाउंस। नेक्स्ट हमारा वर्ड था कंडोन मतलब ध्यान न देना, ओवरलुक या फॉरगिव, भूल जाना। क्लियर है इतना वर्ड? चलो नेक्स्ट कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट ऐसी सिचुएशन होती है जब टकराव वाली स्थिति बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट। देखिए आप लोग अगर नोट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम आराम से नोट कर लीजिए। आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप वीडियो के फॉर्म में कभी भी इसको कहीं भी नोट कर सकते हो, आप घर बैठ के भी इनको नोट कर सकते हो, नो इशू। और जिन लोगों को नहीं बताया तो हमारा टेलीग्राम का चैनल भी है, इस वीडियो के लिंक में, सॉरी इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहां पे हम ये सारा कंटेंट शेयर कर देते हैं, तो आपको वीडियो पॉज करने की नीड भी नहीं पड़ेगी। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके हमारे वहां से सारे सेंटेंस को, आप वर्ड्स को ले सकते हो। क्लियर है? चलो मतलब टकराव मतलब क्लैश वाली सिचुएशन बन रही है, कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है कंफ्यूजन, अव्यवस्था, अभी हमने लिया। मडल, क्या वर्ड यूज करते हैं कंफ्यूजन के लिए? डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अव्यवस्था, मडल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्टरनेशन, मतलब ऐसी सिचुएशन घबराहट वाली। कॉन्स्टरनेशन मतलब डिस्मे, क्या बोलते हैं इसको? डिस्मे। क्या बोलते हैं? डिस्मे। कॉन्स्टरनेशन घबराहट वाली सिचुएशन होती है, डिस्मे बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कई बार कंट्राडिक्शन हो जाते हैं, हम किसी चीज को क्या करते हैं? खंडित कर देते हैं।
मतलब आपने भी ऐसा बोला, हमने भी ऐसा बोला, हम आपकी बात मानने को रेडी नहीं हुए, तो हमने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्शन। इसका क्या वर्ड यूज करते हैं हम, कॉन्फ्रंट। क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉन्फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मीनिंग क्या होता है, पछतावा। क्या होता है कॉन्ट्राइट का मीनिंग, पछतावा। और पछतावा के लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिग्रेटफुल। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, रिग्रेटफुल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब क्या होता है, क्रिमिनल। क्या होता है, अपराधी। कन्विक्ट वर्ड भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है। कन्विक्ट मतलब किसी भी चीज का अपराधी या क्रिमिनल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डर्थ। तो डर्थ तो हम पहले भी ले चुके हैं, हमने किसी टॉपिक में भी लिया था। डर्थ मीन्स क्या होता है, अकाल, स्कैरसिटी, किसी भी चीज की कमी। जैसे पानी की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, खाने की कमी हो गई, अकाल पड़ गया, तो क्या हो गया, डर्थ, स्कैरसिटी या अकाल। तो हमने कितने वर्ड कंप्लीट कर लिए अभी, 40। एक बार आप और देख लीजिए, और आप लोग जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। अपना प्लेस आप कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके कई सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट इतने सारे नए वर्ड सीखने वाले हैं। क्लियर है अभी सभी को, 40 वर्ड्स क्लियर है। देखो हम कई बार रेगुलर वोकेबुलरी सेशन नहीं लेते, हम बीच बीच में सेशन लेते हैं। जैसे कि वीक में हमने एक दिन वोकेबुलरी का सेशन ले लिया, तो हमने उस दिन कितने वर्ड कंप्लीट कर लिए, 100 कर लिए, 200 कर लिए, तो ऐसे लेते हैं, रेगुलर नहीं। आपको इनको क्या करना है, साथ में इनको रिवाइज करना है, अदरवाइज आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाते हैं। बट वोकेबुलरी में क्या करना है, आपको रिवाइज करते रहना है हमेशा। चलिए नेक्स्ट हमारा है लास्ट 50 वर्ड्स हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हमारा 41 डिसर्न, मतलब किसी चीज को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, मतलब परसीव। देखो आइडेंटिफाई भी हो गया और परसीव भी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कवर, मतलब खोजना, फाइंड करना। क्या करना, फाइंड करना, डिस्कवर। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट, मतलब भंग करना। क्या वर्ड है, भंग करना, मतलब ब्रेक, तोड़ना। क्या वर्ड है, तोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रैग। ड्रैग का मीनिंग है खींचना, मतलब पुल। जैसे हम, आपने देखा होगा कभी आप मॉल में जाते हो, घर के बाहर भी, जैसे वो गेट लगे हो रहते हैं, पुल और पुश लिखा रहता है, तो कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पुल करना है या पुश करना है। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, तो कंफ्यूज मत हुआ करो आप लोग। चलो डियो, मतलब किसी भी चीज की जोड़ी, पेयर। क्या बोलेंगे इसे, जोड़ी या पेयर। इनगल्फ, इनगल्फ क्या होगा, निगल जाना। एनवलप, क्या बोलेंगे इसे, एनवलप। ठीक है। नेक्स्ट है एनिग्मा, मतलब पहेली। इसको हम देखो पजल को रिडल भी बोल देते हैं, बोल देते, रिडल, पजल, एनिग्मा, हाँ पहेली। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब विशाल, ह्यूज, जियांट बोलते हैं, जियांट वर्ड बोलते हैं एक, तो ह्यूज। जैसे आपने सुना होगा जियान, सभी को डोरीमोन याद आ रहा है। चलो नेक्स्ट एंटाइस, मतलब लुभाना, ल्योर, किसी को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना अपनी साइड। एंटाइस, अट्रैक्ट करना, ठीक है, लुभाना, ल्योर। लास्ट वर्ड है हमारा आज का इरेक्ट, मतलब उठाना या रेस। ठीक है, रेस करना किसी भी चीज को, ऐसे हैंड रेस करते हैं, हाथ खड़े करते हैं। ठीक है, तो कमेंट के लिए कोई वर्ड नहीं है, कमेंट के लिए आप लोग बताइए कोई वर्ड ले लेते हैं, जिससे कि बच्चे लोग कमेंट भी करेंगे। कोई वर्ड आपके माइंड में आ रहा हो जिसका हम सिनोनिम्स पूछ सकते हैं। नहीं, कमेंट में कोई आप बताओ, कोई कोई वर्ड जैसा ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसको हम कमेंट पूछ सकते हैं। आप लोग नोट कर लेना, एनर्जेटिक। क्या वर्ड है, क्या वर्ड लिया है हमने, एनर्जेटिक। तो आपको क्या बताना है इसका, कमेंट में क्या बताना है, आपको सिनोनिम्स बताना है। क्या बताना है इसका, ठीक है, एनर्जेटिक। तो आज इसको हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। आज हमने 50 नए वर्ड्स सीख लिए हैं, सॉरी 50 नए सिनोनिम्स सीख लिए हैं हमने। आज वर्ड्स तो 150 प्लस सीख लिए हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय।